क्या दिल्ली पुलिस अपहरण का भी धंधा करने लगी है? ये सवाल क्यों है? इसलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस के जवान 2 दिन में अलग अलग जगह से छात्र और मजदूर संगठनों के 10 एक्टिविस्ट को अचानक उठा लेती है और उनकी कोई जानकारी नहीं देती। परिचित परिजन परेशान होते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका डालते हैं। कोर्ट तत्काल संज्ञान लेता है और 15 मार्च यानी संडे के दिन, छुट्टी के दिन सुनवाई की तारीख तय करता है। और फिर देखिए, पुलिस आनन फानन में शनिवार रात ही इन सबको रिहा कर देती है। मामला समझिए बहुत गंभीर है। एक अधिकार समूह कैंपेन अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन यानी CASR ने आरोप लगाया कि 10 छात्र और मजदूर सामाजिक अधिकार एक्टिविस्ट को दिल्ली पुलिस ने 2 दिन के भीतर उठा लिया है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, वे कहाँ हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। इनमें भगत सिंह छात्र एकता मंच के छात्र हैं, उनमें इलक्किया हैं, अक्षय, गौरव, रुद्र, दृष्टि, किरण, मजदूर अधिकार संगठन के शिव कुमार, मंजीत और एक और संगठन के एहतिमाम और बादल शामिल हैं। इन लोगों को 12-13 मार्च को उठाया गया। किसी को मेट्रो के बाहर से उठाया गया, किसी को कहीं से लौटते हुए उठाया गया, किसी को दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास से उठाया गया, यानी राह चलते इन लोगों को उठा लिया गया। मामला गंभीर था तो 15 मार्च यानी संडे के दिन दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। जस्टिस नवीन चावला और रविंद्र डुडेजा की डिवीजन बेंच ने इसकी विशेष सुनवाई की और दिल्ली पुलिस से स्पष्टीकरण मांगा। तो पुलिस क्या कहती है देखिए कि सर, हमने तो उन्हें रात में ही छोड़ दिया। कोर्ट की सुनवाई से पहले पुलिस द्वारा रातों रात रिहाई ये साबित करती है कि उनकी हिरासत कानूनी नहीं थी, अवैध थी। वकीलों का आरोप था कि हिरासत में रखे गए लोगों को बिना वारंट और बिना नोटिस के उठाया गया था, कुछ को अज्ञात स्थानों पर रखा गया और टॉर्चर भी किया गया। अभी भी इनमें रुद्र के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। कोर्ट ने कहा कि हिरासत में लिए गए सभी एक्टिविस्टों की पूरी सूची, उनके उठाने रिहा करने का समय अदालत को सौंपा जाए, कानूनी अधिकार बताया जाए हिरासत का और सभी की फिजिकल और मेंटल स्थिति की जानकारी अदालत को दी जाए। कोर्ट ने पुलिस को चेतावनी दी कि कानून के बिना हिरासत में लेना गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन है। अगली सुनवाई 27 मार्च तय की गई है। इसी तरह का एक और मामला रिपोर्ट हुआ है, सुनवाई हुई है। लक्षिता नाम की छात्रा 13 मार्च की शाम से लापता है। उनकी बहन ने उनके लिए याचिका डाली है। ये सारी घटनाएं क्या बताती हैं कि अब पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो गुंडे मवाली की तरह काम करने लगे हैं। और याद रखिए, दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रालय यानी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के अंडर में आती है, इसलिए इस तरह कानून से खिलवाड़ और गंभीर मामला बन जाता है।